दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूपीएससी के क्वेश्चन को और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे। तो उन्हें टेकल करने में हम आपसे बताएं कि सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में उनकी क्या प्रकृति रही है क्वेश्चन पूछने की। इन्हीं प्रकृतियों को हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू हम मॉडल क्वेश्चन बनाए हैं। इन मॉडल क्वेश्चन को कई एंगल से हम करेंगे, एक ही टॉपिक को कई एंगल से करेंगे तो हम किसी क्वेश्चन को अप्रत्यक्ष तरीके से टेकल कर ले जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम से अभी तक सिर्फ यूपी पीसीएस में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और यूपीएससी में 1 क्वेश्चन आए हैं। यूपी पीसीएस में जो 3 क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और जो यूपीएससी में 1 क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन लगा हुआ है यूपीएससी का है कि निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब मेरे दोस्त, इसमें ये देखना है, कभी पढ़ते समय हमको ये ध्यान देना चाहिए और अगर पढ़ते समय इन पे क्वेश्चन तुरंत क्रिएट कर लेना चाहिए, अपने आप से बना लेना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पहली बार जब पढ़ी तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते समय खुद से क्वेश्चन बना लें तो खुद से क्वेश्चन को बना लें तो ऐसे क्वेश्चन हमसे छूटेंगे नहीं जल्दी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला कि 1813 का चार्टर एक्ट, फिर दूसरा का ऑप्शन दिया गया है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस और 1833 और तीसरा ऑप्शन है इसमें पाश्चविद यौन एंगल विद विवाद। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। 1 और 2 तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें। और यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया 2012 और ये आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया उनकी प्रकृति देख लेते हैं हम कैसे है। आईएएस की प्रकृति तो आप समझ लीजिए कि नहीं एक चैप्टर से नहीं दिया गया, मतलब कह दें कि जैसे हम जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं 1813 का चार्टर एक्ट, तो हम 1813 के चार्टर एक्ट से जितने एंगल से क्वेश्चन होंगे उतने एंगल से पकड़ लिए हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको ए वाला ऑप्शन तो क्लियर हो जाता, ए ऑप्शन है, क्योंकि पहला ऑप्शन 1813 का चार्टर एक्ट को हम इंडिविजुअल करेंगे कई तरीके से घुमा के, तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। बचा ए दोनों, तो एक भी दोनों जब पढ़ते समय आएंगे क्वेश्चन में भी इनडायरेक्ट मिलते जाएंगे। तो यही हम प्रयास किए हैं क्वेश्चन में बनाने का। तो दूसरा का हम पीसीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी पीसीएस के दूसरा का क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसमें ये देखना है कि भारतवासियों को प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी कब मिली। तो इसमें दिया गया चार्टर एक्ट 1833 पहला ऑप्शन है इसमें। दूसरा का ऑप्शन इसमें है चार्टर एक्ट 1853। तीसरा का ऑप्शन इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और तीसरा का ऑप्शन इसमें दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इन दोनों क्वेश्चन को देख लिए, इनकी क्या प्रकृति रही है। तो इनकी प्रकृति बहुत हाईलाइटेड चीजों पे है, तो इनको हम कई तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे कि जैसे कि हम क्वेश्चन को बनाएंगे 1853 के चार्टर एक्ट को इंडिविजुअल, 1853 के चार्टर एक्ट को इंडिविजुअल कई तरीके से क्वेश्चन उस पर बनाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को बना के पकड़ेंगे। जैसे 1833 का चार्टर एक्ट है, तो 1833 के चार्टर एक्ट से जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम मॉडल क्वेश्चन को बनाएंगे, उनको करेंगे। तो हमको क्या होगा कि इससे कि इनडायरेक्टली हम उन क्वेश्चनों को पकड़ लेंगे या पकड़ नहीं पाएंगे, तब भी हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। तो आइए हम देखते हैं
हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम जो कंपनी के अंतर्गत शासन है उनको हम अभी पकड़ने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। तो कंपनी के अंतर्गत शासन में रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, तो अभी हम सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट को जितने तरीके से पकड़ सकते हैं उनको पकड़ेंगे। इसके बाद अगला जो चार्टर एक्ट है उनको पकड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, अपने मॉडल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम से उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ? इसमें पहला ऑप्शन है 1881 के अधिनियम से, दूसरा का ऑप्शन है 1881 के एक्ट से, तीसरा का ऑप्शन है कि 1781 के और 1781 के अधिनियम से, 1781 के एक्ट से, और तीसरा का ऑप्शन है 1773 के एक्ट से। तो इसमें तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। और दूसरा का क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1773 के, दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए विशिष्ट था? इसमें पूछा गया है, पूछा गया क्वेश्चन में कि रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए विशिष्ट था। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है। इस एक्ट में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन है किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, दूसरा का ऑप्शन है। तीसरा का ऑप्शन है इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम नियमित और नियंत्रित करने के लिए था। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं मेरे दोस्त, इसका आंसर सी है। और हम ऐसे क्वेश्चन को देखते रहेंगे।